नमस्कार, मैं हूं रमा मित्तल। आप देख रहे हैं टीवी 24। हमारे साथ मुलाकात एक हस्ती में अमित डिगल हमारे साथ है, भाजपा के युवा नेता है। मैं आपको बता दूं कि लड़कियों के लिए, जो ज़रूरतमंद लड़की हैं जो स्कूल या कॉलेज जाती हैं, वो पैदल जाती हैं या बसों में जाती हैं, तो उनके लिए साइकिल मुहैया करा रहे हैं। किसानों के लिए, क्योंकि किसान पुत्र भी हैं, किसानी को देखा है इन्होंने, किसान कितने परेशान होते हैं, तो किसानों के बारे में भी वो जो दर्द है अमित के सीने में है कहीं ना कहीं। जो किसानों के लिए एक भव्य प्रोग्राम करेंगे 5 नवंबर का, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो लड़कियों के लिए जो स्कूल जो जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो साइकिल वितरण है उसके बारे में बात करेंगे। अमित, लगातार पूरे हरियाणा में एक चर्चा का विषय बना है कि जो मुद्दे शायद आपकी पार्टी नहीं उठा पाई, जो पार्टी का जो स्लोगन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको कहीं ना कहीं आप सार्थक करते नजर आ रहे हैं। उन बेटियों के पास आप पहुंचे हैं जो वाकई ज़रूरतमंद है, जो बसों में जाती हैं, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं। किस तरह से ये मुहिम को आपने स्टार्टअप किया और आप लगातार कहीं ना कहीं पूरे हल्के में आपको स्नेह और प्यार मिल रहा है, उसके बारे में विस्तृत बताएं सर। जी, सबसे पहले आपको राम राम। आपके सभी दर्शकों को राम राम। साइकिल का जो प्रोग्राम, साइकिल वितरण का जो प्रोग्राम पूरे के पूरे हमारे बेरी हलके के अंदर जो मैंने शुरू किया है, वो जिन भी हमारे पूरे बेरी हलके के अंदर जिन भी गाँव में, जिस भी हमारे गांव में 12वीं कक्षा तक का जो है सरकारी विद्यालय नहीं है, जिन हमारे गांव में 12th क्लास तक का स्कूल नहीं है, उन स्कूलों में उन गांव में जो है, जो लड़कियां अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में जो पढ़ने जा रही हैं, जो हमारी छोटी बहनें, उन सभी लड़कियों को जो है हम साइकिल देने का काम कर रहे हैं। हमारे बेरी हलके में कई गांव तो ऐसे हैं जहां मात्र 5वीं कक्षा तक का स्कूल है। जैसे हमारा दिमाना गांव है, चमनपुरा गांव है, और इस तरफ जो हमारे गांव हैं जैसे पहाड़ीपुर है, गोदड़ी गांव है, अपना जो है मलिकपुर गांव है। कई ऐसे गांव हैं जहां मात्र 5वीं तक का स्कूल है। तो वो 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक वो हमारी बहनें जो है बाहर दूसरे गांव में पैदल, कोई स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कोई 2.5, कोई 3, कोई 1 से 1.5 किलोमीटर भी है, आना और उनका जाने में जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और जो हमारी छोटी बहनें हैं वो परेशान होती हैं, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, तेज़ बारिश है, तो जो है उनकी स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो उनका टाइम भी जो आने जाने में लगभग आधा घंटा, कहीं कहीं एक घंटे तक का जो है ना वो पैदल सफ़र, वो जो है ये मान के चलो कि हमारे जो बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत ही फ़र्क डालता है। तो उन लड़कियों को जो है ना, सच्चाई में उन हमारी बहनों को जो साइकिलों की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हम अपने उन सभी बहनों को जो अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, उन अपनी सभी बहनों को साइकिल देने का हम काम कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत हम बहुत सारे गांव में, चमनपुरा गांव में, दिमाना गांव में, लकड़िया गांव में, गांगटैन में, उधर से फिर हमारा धैकोरा गांव है, आसंडा, सिलोठी, खरमान, छोड़ानी, इधर से एमपी माजरा, हमारा जो है गोदड़ी गांव, मलिकपुर गांव, सफ़ीपुर गांव, इन सभी गांवों में जो है ना हम अपनी बहनों को साइकिलें दे चुके हैं। मोटिवेशन कहाँ से आया जनाब? ये किस तरह से लगा कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए और इन बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है? जी देखिए, मैं वार्ड नंबर 18 से जो है ना जिला पार्षद हूँ। मेरे वहाँ की जो है सम्मानीय जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर, मेरे गांव ने, मेरे गंवाड़ ने आशीर्वाद देकर के जिला पार्षद मुझे बनाया है। तो एक दिमाना गांव है जो मेरे वार्ड का ही गांव है, बेरी हल्के का गांव है। मैं सुबह सुबह स्कूल के लगभग स्कूल टाइमिंग जो है मॉर्निंग का टाइम 9 बजे के आसपास में जो है दिमाना गांव में कुछ काम को लेकर के गया था, और वहाँ से रोहतक की तरफ मुझे जाना था। मैं दिमाना से चुलाना होकर के जब रोहतक जाने लगा, तो दिमाना गांव से निकलते ही कुछ छोटी छोटी लड़कियां पैदल पैदल चुलाना गांव की तरफ जाती हुई, मैंने गाड़ी रोक के पूछा, माँ गुड़िया आप कहाँ जा रहे हो? वो बोले भाई हम स्कूल जा रहे हैं। सब वो लड़कियां जो छोटी छोटी बच्चियां पहचानती थी मुझे। तो मगा गुड़िया आपके गाँव में ये स्कूल नहीं है? बोला भैया गाँव में तो 5वीं कक्षा तक का स्कूल है,
छठी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो है ना वो बहनें चुलाना गांव में, जो कि कम से कम 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पे है, उसी दिन से विचार आया कि भाई हमने जो है ना अब जो है हमारे क्षेत्र ने, वार्ड ने जो है आशीर्वाद दिया है, मेरे गांव ने, गवांड ने, और अब आगे की जो हमने राजनीति करनी है, बेरी हल्के की जो राजनीति करनी है, तो क्यों ना हम एक उसी दिन एक मेरे मन में विचार आया कि ये जो हमारी बहनें जो अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में जाती हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, तो उसी दिन में जो मन में विचार ये ले लिया कि जो भी हमारी बहनें अपने गांव से बाहर दूसरे किसी भी गांव में पढ़ने जाती हैं, इन सभी बहनों को हम साइकिल देने का काम करेंगे। उन बच्चियों को जब आप साइकिल मुहैया कराते हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, कितना स्नेह होता है, जो स्नेह आप लोगों को मिलता है, तो अंदर आपको कहीं ना कहीं जो आपकी आत्मा है कहीं ना कहीं तृप्त होती होगी, क्योंकि एक सपना जब अमित कोई देखता है और वो सार्थक होता नज़र आता है तो अमित कहीं ना कहीं संतुष्टि तो होती होगी। जी देखिए, ये एक बिल्कुल है ना साफ सुथरी जो है राजनीति हम करने का काम कर रहे हैं, और जब हम अपनी बहनों को साइकिलें दे रहे हैं और उन हमारी बहनों को ना सच्चाई में साइकिल की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल में आप भी समझते हो, हम सब समझते हैं कि बेहद ही ज़रूरतमंद परिवार के ही बच्चे जाते हैं आज के समय में। तो कई गांव में तो जो है ना हमारी बहनें बहुत भावुक हो जाती हैं, और उनको देख करके जो है ना भावुक हम भी होते हैं, और मन में खुशी भी मिलती है कि अब ये हमारी बहनें जो है हमारी छोटी बहनें, छोटी बच्चियाँ कहती हैं भाई हमने सच्चाई में ही साइकिल की जो है ज़रूरत थी, तो आपने जो साइकिल दी है ना, तो हमारी जब बहनों की ये बातें सुनते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। दूसरा एक बात और मैं बता दूं आपको, एक बहुत अच्छा काम जो हुआ है इस मुहिम के तहत, कि जिन गांव में हम साइकिलें दे करके आ चुके थे, लगभग 15 के आसपास गांव हैं जिनमें हम दे करके कितने हजार आ चुके थे। लगभग साइकिलें मेरे ख्याल से 1000 के आसपास आ चुकी हैं, कुछ साइकिलें और भी अभी आनी हैं। कई हमारे गांव बाकी हैं, 5 से 6 गांव अभी जिनमें साइकिलें जानी हैं वो अभी बाकी हैं, जो आने वाले कुछ समय में उनमें भी दे दी जाए। तो अच्छा जो काम हुआ है वो मैं बताऊँ आपको, वो ये हुआ है कि जिन गांव में हम साइकिलें दे करके आ चुके थे, उन्हीं गांव के सरपंच या किसी और भी गणमान्य व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास, और स्कूलों से जो है स्कूलों से प्रिंसिपल अध्यापकों का भी फ़ोन आया है कि भाई इस स्कूल में जो है, किसी स्कूल से फ़ोन आया कि यहाँ 4 एडमिशन जो है नए हो गए, कहीं 7 हो गए, कहीं 8 हुए, तो कहीं 1-2 बच्ची का एडमिशन। जिन माता पिता ने, जिन परिवारों ने अपनी लड़कियों को घर बैठा दिया था ये सोच करके कि 10वीं कक्षा तक पढ़ चुकी है, अब 11वीं में साथ वाले गांव में हर रोज़ कौन छोड़ करके आएगा, और लड़कियों की जो है थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उन माता पिता ने जो है उन बच्चियों को घर पर बैठा दिया था, यानी कि पढ़ाई से वंचित वो हमारी बहनें हो गई थी। उन हमारी बहनों के दोबारा से एडमिशन हो गए। ये देखो ये कितनी अच्छी बात है। लगभग 94 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी बाद में हमारे पास लिस्ट आई है, तो बड़ी खुशी होती है ये सोच करके कि भैया वो हमारी बहनें जो है ना, वो हमारी बहनें अब जो है अपने जो है एजुकेशन में अपना भविष्य सुधारने का काम करेंगी, आगे जाकर अपनी फैमिली और जो है अपने परिवार, अपने बच्चों को जो अच्छे से उनकी परवरिश कर सकेंगी, पढ़ लिख करके कामयाब भी होंगी वो हमारी बहनें। तो कितनी खुशी की बात है कि हमारी लगभग 100 के करीब बहनें जो पढ़ाई से वंचित किन्हीं कारणवश जो मोटिवेशन मिला हो गई थी, तो उन हमारी, और मैं कहना चाहूँगा कि और भी अगर कोई ऐसा परिवार जिन्होंने 8वीं या 10वीं के बाद अपनी लड़की का जो है पढ़ाई जो रोक दी गई थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि उन सभी हमारी छोटी बहनों का जो है ना आप दाखिला दोबारा से करवाइए। अगर कोई रह गई है तो हमारी बहन, हम जो है उस हमारी बहन के लिए भी साइकिल देने का काम करेंगे। किसान परिवार से हैं, किसानों का दर्द भी बड़ा देखा है अपने बारीकी से, क्योंकि लोअर क्लास फैमिली से आप उठकर कहीं ना कहीं आपके जो व्यापार है उसमें उन्नति हुई है, क्योंकि ईमानदारी से कोई भी अगर कुछ भी काम किया जाए अमित, वो आपने सार्थक करके दिखाया। किसान परिवार, किसानों की बड़ी दिक्कतें आप लोगों ने देखी छोटी छोटी, तो किसान सम्मान, हर कोई शायद हर चीज़ का सम्मान कर देता है लेकिन किसानों का सम्मान नहीं होता। एक्चुअल में अगर हरियाणा में या पंजाब में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में सम्मान होना चाहिए तो अन्नदाताओं का सम्मान होना चाहिए। तो 5 नवंबर को एक भव्य प्रोग्राम होगा, लगातार आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, कितना उत्साह है और
कितनी ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें आप लोग वितरण करेंगे या उन लोगों तक आप पहुंचाएंगे, तो किस तरह का प्यार आप लोगों को मिल रहा है। और जनाब एक चीज़ और है, किसानों को जो परेशानी होती है सरकार दूर नहीं कर पा रही है, लेकिन एक छोटी सी मुहिम अमित डिगर की है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर सार्थक होती तो सरकार तक भी मैसेज पहुंचेगा। एक भव्य प्रोग्राम आप 5 नवंबर करेंगे, उसकी विस्तृत आप जानकारी दें और क्या क्या फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या, क्योंकि चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे शायद उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिल पाए। जी देखिए, एक किसान परिवार से मैं हूँ और अच्छे से मैं समझता हूँ किसानों की ज़रूरत को, जो किसानों को जो दुख, किसानों के दुख को, तकलीफ़ को, हर चीज़ को जो है ना मैं बखूबी समझता हूँ। जो है हर फील्ड में जो ये जो खेती किसानी की जो ये हमारी एक फील्ड है, जो किसान हैं हमारे, मैं भी खेती कर चुका हूँ। मेरे माता पिता, मेरा सारा का सारा परिवार, पूरा का पूरा हमारा ये क्षेत्र खेती किसानी के ऊपर ही जो है निर्भर ज़्यादा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान और जो हमारा कमेरा वर्ग है ना, इसको इनको मान सम्मान की और इनका मनोबल जो है बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, खाद है, बीज है, ये जो यूरिया DAP जिनको कहा जाता है, ये खाद बीज जो है किसानों को समय पर मिल जाए। अगर फसल में अगर नुकसान है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा समय पर की जाए। फसलों के जो है दाम, वो अच्छे दाम और वो समय पर जो वो उनको दाम मिल जाएं, तो ये जो है ना बहुत ही आत्मनिर्भर जो है ये कौम है, यहाँ का ये क्षेत्र, ये तो इन हमारे जो है किसानों को एक मान सम्मान जो चाहिए हमें, मैं सरकार को भी और पूरे जो है समाज को, पूरे देश को कहना चाहूँगा कि किसान और कमेरे वर्ग को मान सम्मान की बहुत मान सम्मान के जो है ये वर्ग मान सम्मान के लायक है। तो उनका जो मान सम्मान है उन हमारे जो है मेहनती किसान कमेरे वर्ग को उसी नज़र से जो सरकार और जो हमारे समाज को जो देखने का काम करना चाहिए। और जो ये प्रोग्राम जो हमारा है, किसान कमेरा सम्मान मेला और मातृशक्ति सम्मान मेला, ये 5 नवंबर को बेरी हलके का ही छारा गांव है, छारा गांव में ये जो प्रोग्राम है, इसमें जो है हम 1008 जो है इनाम, 1008 की संख्या में जो है खेती से जुड़ी हुई, खेती किसानी से जुड़ी हुई चीज़ें, जिसमें ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो, डंपर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कस्सी हैं, पंखे हैं, पालने वगैरह हैं, जो भी खेती में यूज़ होने की जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो, और 1008 ही वस्तुएं इनाम के माध्यम से, 1008 इनाम ड्रा के माध्यम से जो है हम हमारी मातृशक्ति को जो दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। देखिए 1008 और ये 1008 ये 2016 इनाम, ये तो है नहीं कि भाई इनसे जो है सबका कुछ भला होने वाला है, ऐसा तो है नहीं। भी एक छोटा सा काम है हमारे जो है हल्के के लिए जो हमने कुछ करने की सोची है, लेकिन एक जो है ना एक रास्ता ये दिखाने की कोशिश है कि हमने जो है अपने जो किसान कमेरे वर्ग को जो है ना इस तरह का सम्मान, इनका मान सम्मान जो है होना चाहिए। इसमें जो है ड्रा के माध्यम से जिसकी भी किस्मत में जो हमारा इनाम होगा, हमारी मातृशक्ति और हमारे जो हैं पुरुषों के लिए, युवा साथियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, 18 वर्ष से ऊपर हमारी जो भी घर में पुरुष हैं, महिलाएं हैं, ये सब के लिए है, बिल्कुल फ्री ये आवेदन है। और हर गांव में लगभग बहुत सारे 60 से 70% जो हैं आवेदन इसके भरे जा चुके हैं। हर गांव के सरपंच, मेंबर साहब हैं, सरपंच हैं, ब्लॉक के जो हैं ब्लॉक समिति के पार्षद हैं, उन सभी को जो है ये हमने दे करके आवेदन की बुक, जो टोकन नंबर जो दिया जाएगा, ये लेटर पैड भी जिन्हें हम कह सकते हैं, ये दी जा चुकी हैं गांव में काफ़ी और डोर टू डोर घूम करके भी हमारे साथी जो है ना वो फॉर्म जो है फिल करवाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। सभी गांव के जो हैं, हर एक गांव के पूरे बेरी हलके के सभी हमारे सरपंच साहब और भी गांव के गणमान्य व्यक्तियों के बीच में सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है।
हम अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं दे सकते। जिसकी किस्मत में जो होगा उसी को वो जो इनाम दे करके सम्मानित किया जाएगा। बहुत बड़ा जो है जन सैलाब, बहुत बड़ा जन सैलाब, लाखों की संख्या में जो है जन सैलाब आप छारा गांव के अंदर देखेंगे। कोई भी जो है हमारा बड़े हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति परेशान ना हो, उसके लिए जो है आने के लिए, वहाँ मेले में जो है आने के लिए जो है ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से कुछ जो है आने जाने की व्हीकलों की जो है वो भी व्यवस्था की जाएगी। और वहाँ पर जो है रागनी का भी प्रोग्राम है, बीच बीच में रागनी भी सुनेंगे। और सब के लिए पूरे लाखों जितने भी हमारी संख्या में 1 लाख 1.5 लाख जितने भी हमारी वहाँ पर जो हम जनता जनार्दन वहाँ पर पहुँचेगी, सब के लिए अच्छे खाने पीने का जो है सारा प्रबंध। किसी को भी जो है ना अपनी तरफ से कोशिश ये होगी कि हम किसी को भी पूरे के पूरे जन सैलाब को सबको, हमारे जितनी भी जो है आदरणीय हमारी बेरी हल्के की जनता वहाँ पर पहुँचेगी, अपनी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि तंग किसी को भी ना होना पड़े। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित डिगल और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। वहाँ पर छोटी बच्चियों को बाहर जाते देखा तो उन्होंने उन बच्चियों को रोककर बताया कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग दूसरे गांव में पैदल जाते हैं। तो वो टीस थी और कहीं ना कहीं एक छोटी सी मुहिम थी और जो सार्थक हुई। उन्होंने बताया इस मुहिम के जरिए तकरीबन 100 बच्चियाँ ऐसी थी जो बाइसिकल नहीं होने की वजह से, यानी साइकिल ना होने की वजह से वो घरों में बैठ गई थी और 100 एडमिशन नए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जो इनकी भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं वो मुहिम भी जो अमित डिगल है उन्होंने सार्थक की। और किसान कमेरा जो सम्मान है और महिलाओं का जो सम्मान जो उन्होंने बताया छारा गांव में होगा, बड़ा भव्य तरीके से होगा। क्योंकि वाकई ही जो हकदार हैं कमेरा वर्ग सम्मान का हकदार है, किसान सम्मान के हकदार हैं और जो मातृशक्ति है वो सम्मान के हकदार है। तो अमित डिगल की ये मुहिम कहीं ना कहीं पूरे बेरी हल्के के बजाय पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी है। आप देखते हैं 5 नवंबर को जब जनसैलाब टूटेगा तो लोगों को कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचेगा और पूरे हरियाणा में ये क्रांति कहीं ना कहीं सार्थक होगी। शुक्रिया।